तो सिंह राशि के जातकों, सिंह लगन के जातकों, एक और पॉजिटिव ट्रांजिट आप लोगों की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों के भलाई के लिए, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक और गोचर होने जा रहा है। और ये गोचर होने वाला है गुरु का। गुरु जो कि एक्सॉल्टेड चल रहे हैं आपके 12वें घर में। गुरु आपके लिए फर्स्ट रेट बेनिफिक प्लैनेट है। और गुरु के बारे में मैंने पीछे 2 वीडियो भी बनाए हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि गुरु 12वें घर में कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है। अब देखिए, गुरु आने वाले हैं अश्लेषा नक्षत्र में। बड़ा ही यूनिक नक्षत्र होता है अश्लेषा। क्यूरियोसिटी का नक्षत्र होता है, नॉलेज का नक्षत्र होता है और रिफाइनमेंट का नक्षत्र होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नक्षत्र के रूलर पता है कौन है? मरकरी। और मरकरी आप लोगों के 2nd और 11th हाउस को रूल करते हैं। आपके जो फाइनेंसेस है ना, और आपकी जो वेल्थ है, आपका जो नेटवर्थ है, उसमें टोटल कंट्रोल बुध का ही होता है। तो गुरु जो नॉलेज के कारक है, धन के कारक हैं, वो आ रहे हैं बुध के नक्षत्र में, जो क्यूरियोसिटी के कारक हैं और आप लोगों के फाइनेंसेस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये ट्रांजिट आपके फाइनेंसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी ऑस्पिशियस होने जा रहा है। देखिए, 12वां घर जहाँ पे ये गुरु एक्सॉल्टेड हो रखे हैं ना, वो एक्सपेंडिचर का भी होता है। तो अपने खर्चों के अराउंड आप काफ़ी माइंडफुल हो जाएंगे। पास्ट में मैंने प्रिडिक्शंस करी थी कि आप लोगों के लिए खर्चे बढ़ने वाले हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कंफर्म भी किया है कि पिछले कुछ समय में उनके खर्चे बढ़े हैं, सडन एक्सपेंडिचर उनके ऊपर आया है। कुछ लोगों के लिए खर्चे तो पॉजिटिव नेचर के भी हुए, खुद के ऊपर खर्चा किया है उन्होंने, खुद की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए या अपने घर को सजाने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंपल्सिवली खर्चा करे जा रहे हैं फालतू की चीजों में, क्योंकि राहु आप लोगों के 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन अब देखिए, जो बची खुची जो नेगेटिविटी थी ना आपके फाइनेंसेस के अराउंड, खर्चों के अराउंड, एक्सपेंडिचर के अराउंड, वो अब कंट्रोल में आने लगेगी। आप अपने फाइनेंसेस का बहुत अच्छे से ऑडिट करने वाले हैं। अब आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि कहाँ पे मेरी फिजूल खर्ची हो रही थी, और जो आपको रिक्वायर्ड फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो भी आपके अंदर नेचुरली आने लगेगी। जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है वो आपको समझ आने लगेगी। शायद इस ट्रांजिट का यही मेन पर्पस है आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए। 12वें घर की अगर हम बाकी सिग्निफिकेशंस की बात करें तो 12वां घर अब्रॉड को दिखाता है, ट्रांसफर्स को भी दिखाता है। अगर आप ट्रांसफर के अराउंड एफर्ट डालना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं, तो यही वो समय है कि आप जो बोलते हैं ना, श्री गणेश कर दीजिए। बिना डरे बोल्ड हुए आप अपने सीनियर्स के सामने अपनी रिक्वायरमेंट्स रख सकते हैं और इस बार आपको अप्रूवल मिलेगा। 12वें घर में गुरु का एक्सॉल्टेशन वैसे भी ट्रांसफर्स के अराउंड बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, फेवरेबल ट्रांसफर्स होकर आता है। अब्रॉड में अगर आप सेटल होना चाहते हैं, वीजा के जो आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं वो भी स्पीड अप होने लगते हैं। क्योंकि बुध देखिए, बुध जो है ना पेपर वर्क को दिखाता है, बुध कंप्यूटेशंस को दिखाता है। तो जो आप एप्लीकेशंस लिखते हैं, जो आप ईमेल टाइप करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, ये सब बुध के अंडर आते हैं। तो गुरु याद रखिए आप लोगों के लिए फर्स्ट रेट बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि गुरु आप लोगों के 5th हाउस को रूल करता है, जो पास्ट लाइफ पुण्य का होता है। तो आपके जो भाग्य का एसेंस है, जो आपका जो लक है, आपको इस जीवन में जो भाग्य मिला है, जो डिविनेशन मिली है, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके पितर हैं, ये सब आपके 5th हाउस से ही ओरिजिनेट होते हैं, पास्ट लाइफ पुण्य से ओरिजिनेट होते हैं। तो आप लोगों के लिए तो देखिए बहुत यूनिक होने जा रहा है गुरु की अश्लेषा की जर्नी। आप लोगों का एक डायमेंशन वो बोलते हैं ना, अनलॉक करने वाला है। 12वां घर माइंडसेट का होता है, 12वां घर उस सोच और समझ का होता है जो हमारी सक्सेस में मेजर रोल प्ले करता है। 12वें घर को हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सक्सेस में जो है ना 9th हाउस को इंपॉर्टेंस देते हैं, 10th को देते हैं, 11th को देते हैं, 3rd को भी देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो माइंडसेट है, दुनिया को देखने का जो हमारा लेंस है, वो 12वें घर में ही होता है। बीता एक जमाना था जब हम इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते थे। अगर आप पुरानी जनरेशन को देखें, अगर आप बूमर्स को देखें या मिलेनियम्स को देखें, तो माइंडसेट के अराउंड या ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड बहुत कम बातें होती थी। ये तो वो ये जनरेशन है, आज की जनरेशन है जो माइंडसेट के अराउंड काम कर रही है। वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में फ्लो कर रही है कि मैनिफेस्टेशन चीजें करी जा सकती है। जो ये शब्द है ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये तो पहले जो है ना किसी को पता भी नहीं था, रिसेंटली ये चलन में आया है। और आपकी राशि के लोग, आपके लगन के लोग काफी समय से इसी बात पे ड्वेल कर रहे हैं, इसी बारे में सोच रहे हैं, इसी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं पिछले साल से, और अभी तो वक्री हो रखे हैं। दूसरी बार सैटर्न वक्री हुए हैं। सैटर्न वहां से आपके जो है ना 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कैरियर में मुसीबतें हुए हैं, सामाजिक बंधनों में आपको दिक्कतें हुई हैं, शादी के अराउंड दिक्कतें हुई हैं। तो पिछले काफी समय से आप लोगों ने काफी मेहनत करी है खुद के ऊपर। मैं सिंह राशि के जातकों, सिंह लगन के जातकों को ये जो बोलते हैं ना दाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने काफी संयम दिखाया है, बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष भी करे हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिट है गुरु के अश्लेषा की जर्नी, फाइनली आप लोगों के संघर्ष को काफी हद तक कम करने वाली है, काफी आपके ऊपर रिलीफ लाने वाली है। और देखिए इसके बाद तो गुरु अक्टूबर में आपके लगन के ऊपर आएंगे, लगन के ऊपर गुरु आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो ट्रांजिट है शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो सारे एफर्ट, सारी ताकतें इसमें आप अपनी झोंक दीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या से आप गुजर रहे हो तो वो रिजॉल्व होगी। भले नीचे से 8th हाउस से सैटर्न की वो नेगेटिव एनर्जी चल रही है, वो ऑब्स्टिकल सैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, पर याद रखिएगा सैटर्न चीजों को सिखाने के लिए, हमारे कार्मिक बंधनों से हमको छुटाने के लिए ही हमारी लाइफ में इवेंट क्रिएट करते हैं। जरा इन बातों को इस तरीके से समझिएगा। कठिनाइयों के अराउंड जो आपका रिलेशनशिप है, समस्याओं को आप कैसे समझते हैं, उसमें थोड़ा सा आप ना खुद को रिफाइन कीजिएगा।
बॉडीली जो आपकी रिएक्शंस होती है, जो एंगर आता है, जो शेम आती है, जो गिल्ट आता है, जो एंक्शसनेस आती है, जो फियर्स आते हैं, उसके अराउंड भी अपने नए रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। और बारहवां घर यहाँ पे आपको हेल्प करता है, बारहवां घर इन्हीं चीज़ों का होता है। और गुरु जो बोलते हैं ना, गुरु आपके जो है ना नॉलेज के कारक है। 12वें घर में वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और बुध के नक्षत्र में गुरु बहुत फास्ट काम करते हैं। लर्निंग ना आप इजीली अब्जॉर्व करने लग जाते हैं। कई बार हम बुक्स पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती, हम क्लासेस भी लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि काफ़ी जो है इन्वेस्टिगेशन वाला नक्षत्र है, नॉलेज आप जो भी सीखेंगे, समझेंगे, जो भी कोर्स करेंगे, वो आपके अंदर ना एब्जॉर्व होने लगेगी, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी होने लगेगी। आपको लगेगा फाइनली मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, और जिसका फायदा आपको आपके फ्यूचर एक्शंस पे भी मिलेगा। तो देखिए, इस ट्रांजिट को आपने इस तरीके से समझना है। आई होप मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के अराउंड बुध की बड़ी वैल्यू है। बुध जो अश्लेषा के रूलर है, और गुरु भी जो है आपके 12वें घर में एक्सॉल्टेड है। 12वां घर इंटीमेसी का भी होता है। 12वां घर उस सोच समझ का होता है जो आपने स्पाउस के साथ आप डेवलप करते हो, वो जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो वो जिम्मेदारियां होती है, जो आप लोग एक साथ निभाते हैं। अपने बच्चों के लिए हो सकता है, अपने माता पिता के लिए हो सकता है, अपने परिवारजनों के लिए हो सकता है, वो 12वें घर से देखा जाता है। हमारा अपने पार्टनर के साथ जो आत्मा वाला संबंध होता है ना, वो 12वें घर से ही देखा जाता है। इसलिए 12वें घर को हम इंटीमेसी से जोड़ के देखते हैं। जो बेड प्लेजर्स होते हैं वो 12वें घर से देखे जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में, आज के इस दौर में, हमने बेड प्लेजर्स को सिर्फ जो है फन और डोपामिन से ही जोड़ के देखा हुआ है। इसका जो कॉस्मिक मीनिंग है, इसका जो प्योर मीनिंग है, तो प्लेजर और पेन के बियॉन्ड है। और गुरु एक्सॉल्टेशन में यही आपको सिखा रहा है, और या तो वो सिखाना चाहता है। इवन दो राहु ने 7th हाउस में ना वो ऑब्स्टेकल क्रिएट किया है। राहु 7th हाउस में ना गुरु की जो लर्निंग है ना 12वें घर को जल्दी से अब्जॉर्व नहीं करने देता है। लेकिन शायद बुध के नक्षत्र में आपको वो लर्निंग जल्दी से अब्जॉर्व हो जाएगी। तो स्पाउस के अराउंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, स्पाउस को समझने में जो कमियां हो रही थी, या शायद आप कुछ कमियां कर रहे थे, तो उनके अराउंड ये गुरु का ट्रांजिट आपको काफी हेल्प करेगा। देखिए, सैटर्न आपके शादी के सारे एरियाज को कंट्रोल करते हैं। वो 8वें घर से चल रहे हैं, वक्री हो रखे हैं। 8वां घर इन लॉस का भी होता है, और स्पाउस की इनकम और स्पाउस की हेल्थ का भी होता है। 7वें से सेकंड होता है, तो वो मारक भी होता है स्पाउस के लिए। तो काफी कुछ आपके रिलेशनशिप के अराउंड अभी चल रहा है। फिजिकल डिस्टेंसेज हो रखी है, इमोशनल डिस्टेंसेज हो रखी है, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये जमाना ही ऐसा है, सही गाइडेंस लोगों को नहीं मिलती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हमारे सामने इतने ज़्यादा हैं कि उन चीज़ों में हम बहते चले जाते हैं, कंफर्ट हम सीख करने लग जाते हैं। लेकिन गुरु अब आपको ट्रैक में लेके आएगा, गुरु आपको संभालेगा। बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में गुरु आपको वो एबिलिटी देगा, वो विजन देगा कि आप उन चीज़ों को समझ सके। जो एक्शंस नेगेटिव आप अब तक ले रहे थे अपने मैरिज के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, उनको आप कंट्रोल कर सके। अश्लेषा नक्षत्र यही करता है, वो बहुत ही पेनिट्रेटिव नक्षत्र है। वो एक्शन के बियॉन्ड चीज़ों को देखने में काफ़ी हेल्प करता है। अश्लेषा वही नक्षत्र है जिसने हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स दिए हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट दिए हैं। जितनी भी आपकी बुक्स लिखी जाती है साइकोलॉजी के अराउंड या फिर नॉलेज के अराउंड, कहीं ना कहीं अश्लेषा एनर्जी से जुड़ी होती है। एक और बात यहाँ पे, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, या अगर आप साइंटिस्ट हैं, तो गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। फॉरेन से आपको वो फंडिंग दे सकती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा सकती है। तो बड़ा ही यूनिक है गुरु की अश्लेषा की जर्नी आप लोगों के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, या फिर अब्रॉड के मैटर की बात हो, एक्सपेंडिचर की बात हो। बहुत ही तगड़ी जो बोलते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी और साइकोलॉजिकल रिवायरिंग आप लोगों की होने जा रही है। यानी कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ में बहुत आराम मिलेगा, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलेगा। सिमिलरली फिजिकली भी, अगर आप अब तक स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, लो एनर्जी फील कर रहे थे, या बॉडी में कहीं पेन हो रहा था, या कोई बीमारी थी, तो वो भी गुरु रिजॉल्व करेगा। इवन दो मरकरी जो है आप लोगों के लिए मारक प्लैनेट है, क्योंकि 2nd हाउस को वो रूल करते हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर तो देखिए नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। मन से अगर आप तंदुरुस्त हैं तो शरीर भी हमारा तंदुरुस्त होने लगता है। यही फिलॉसफी आप लोगों के ऊपर लागू होती है, और मन तो आपका और तंदुरुस्त होने जा रहा है, पहले से एक्टिव होने जा रहा है, समझदार होने जा रहा है। लेकिन एक एडवाइस मेरी यहाँ पे ये रहेगी कि आप पिलग्रिमेज में जरूर जाइएगा। ये वो समय है जिसमें आपको एक पिलग्रिमेज जाना चाहिए। किसी एक एनर्जी सेंटर, किसी एक ज्योतिर्लिंग में आप जा सकते हैं, या किसी शक्तिपीठ में आप जा सकते हैं। और थोड़ी बहुत साधना आप अपने लेवल पे भी कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। गुरु की 12वें घर की जो जर्नी है, वो भी अश्लेषा नक्षत्र वाली, उसको जरा फील करने की कोशिश कीजिए। बहुत सुहानी वो फीलिंग आती है। कम जो है स्क्रीन टाइम कीजिएगा, मोबाइल को कुछ टाइम के साइड रखिएगा। एक संबंध आपको अपना खुद के साथ बनाना पड़ेगा। जो अनलॉकिंग होती है ना, जो आपकी ट्रू अनलॉकिंग होती है, वो इन्हीं मेथड से होती है, इन्हीं तरीके से होती है, और इसके बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ होने जा रहा है। अब देखिए, इसके अराउंड आपके कोई भी अब तक क्वेश्चन हुए हो, या कोई भी आपके डाउट्स हो, तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। पर्सनली भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं। ज्योतिष सीखने के अराउंड अगर आपकी कोई भी इच्छा है, या आप ज्योतिष में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
आने वाले समय में ज्योतिष प्रोफेशनल्स की काफ़ी जो है नीड होने वाली है, डिमांड होने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी लोग अच्छा जो है पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो टेक इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, लेकिन शाम को 3-4 घंटे एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट्स के लिए भी काम कर रहे हैं और अपनी साइड इनकम क्रिएट कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी वाला ये काम है, उसको वो इन्जॉय भी कर रहे हैं। मैंने 2015 से एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी और मैं सिखा भी रहा हूँ। ये वीडियो मीडियम्स में यानी कि इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, 1 ही साल मुझे हुआ है। अब धीरे धीरे जो है मैं इन नेटवर्क्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो vedichoroscope.com को मैं और एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको क्लासेस सीखनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग मॉडल मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, बहुत सारे उसमें लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बैचेस जल्दी शुरू होने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि गुरु की अश्लेषा की जर्नी आप लोगों को काफ़ी मदद करे। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कन्या राशि।